दिव्या पासवान के न्याय हेतु 17 मार्च को कैंडल मार्च हम लोग निकालेंगे, जो सिरघाटी के जेपी चौक से लेकर के थाना मोड़ तक का रहेगा। इस कैंडल मार्च के बाद भी अगर दिव्या पासवान के परिवार को न्याय मिलता हुआ नहीं दिखेगा तो यकीन मानिए कि ये गया जिला पूरे बिहार के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा कि अगर किसी वंचित शोषित समाज के बेटी के मान सम्मान, उसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेंगे और ये अधिकारी वैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे तो ऐसे अधिकारी को हम एसी रूम में बैठने नहीं देंगे। वैसे दफ्तरों में ताला लगाने का काम किया जाएगा और बड़ा जन आंदोलन गया जिला में होगा। दिव्या हत्या कांड में जो मामला जो हुआ उस पर इतनी धाराएं जो लगी, इतनी जो हत्या के भी है, अपहरण का भी है और उसके बाद में SC/ST एक्ट लगा, लेकिन अपराधी को एंटीसेप्टी बेल हो जाता है। यही तो इस भारतवर्ष का दुर्भाग्य की बात है कि अब जो है न्याय मिल नहीं रहे हैं, बिक रहे हैं। अगर आप अपराधी बड़े घर का हो, सवर्ण खानदान से आ रहा हो या समृद्ध परिवार से आ रहा हो तो वो अब न्याय को खरीद सकता है। अगर पीड़िता गरीब परिवार से हो, दलित समाज से हो, अनुसूचित जाति से हो, वंचित शोषित समाज से हो तो अब वो न्याय उसको मिल भी नहीं पाता है। दूसरी बात है कि दिव्या पासवान जिस जाति से आती है उस जाति से भी बहुत सारे लोग खार खाए बैठे हुए हैं और ये बात उनके जातीय स्वजातीय लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो चाहे राजनीतिक आधार पे देखें, सामाजिक आधार पे देखें या फिर अधिकारियों का जो व्यवहार रहा है उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके परिजन के साथ, वो बहुत ही दुखद रहा है। दिव्या पासवान वो लड़की है जो ब्रिलियंट छात्र है, वो लड़की है जो दूसरों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी, न्यायालय में काम कर रही थी, LLB कर रही थी। मैं भी LLB का छात्र हूँ और जब छात्र ये सोचता है कि हमें LLB करना है तो उसके पीछे ये सोच होता है कि हमें गरीबों को, मजलूमों को, पीड़ितों को न्याय दिलाना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो दूसरों के न्याय के लिए पढ़ाई कर रही थी, न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी, आज उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आज उसका जो अपराधी है, उसका हत्या का अपराधी, उसका बलात्कार का अपराधी, उसका शोषण का अपराधी जो है उसे उसी न्यायालय में, उसी न्यायालय के द्वारा एंटीसिपेटरी बेल दिया गया जहां वो काम कर रही थी। उस जज को एक बार ये सोचने को भी वो मजबूर नहीं हुआ कि जिसको हम बेल दे रहे हैं, जिस कांड में दे रहे हैं, जो पीड़िता है वो मेरे यहाँ काम कर रही है, मेरे लिए काम कर रही थी। लेकिन ये सोच इसलिए भी नहीं आया क्योंकि जिस जाति से आता वो जाति का प्रभाव पड़ा। क्योंकि दिव्या पासवान वो लड़की है जो पहले उस व्यक्ति पे केस करती है, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना को लेकर के SC/ST एक्ट लगता है, जिसको लेकर के उस व्यक्ति के द्वारा, राहुल के द्वारा लगातार उसको धमकी दिया जा रहा था, केस वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा था, जिसका कॉल रिकॉर्डिंग है साक्ष्य के रूप में। लड़की वीडियो बना करके अधिकारियों को सचेत कर रही है, अधिकारियों को आवेदन दे रही है कि राहुल से मुझे खतरा है, मेरी जान की रक्षा की जाए। लेकिन अधिकारी उस पर एक संज्ञान तक नहीं लेते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उसका अपहरण होता है और जिस प्रकार से उसका बॉडी मिलता है, झारखंड में मिलता है, किसी अन्य राज्य में ले जा कर के उसे 3 दिनों के बाद बॉडी मिलती है, रिकवर होती है। तो सूत्रों के मुताबिक, सूत्र केवल प्रशासन के पास नहीं होते हैं, मेरी संगठन बहुत बड़ी संगठन है, हर गांव में भीम आर्मी के लोग मिलेंगे। उस आधार पे हम ये कह रहे हैं, खैर पोस्टमार्टम आएगी, क्लियर हो जाएगा। उस आधार पे हम ये कह रहे हैं कि केवल अपहरण नहीं किया गया, उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और इसमें कई जो है थाना के स्टाफ का संलिप्तता है, ये भी हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। और बहुत हद तक इसका हम जो है सबूत इकट्ठा कर चुके हैं, सबूत के साथ बात करेंगे और बहुत जल्द इसका उद्भेदन हेतु वरीय अधिकारियों से मिलकर के उस सबूत को साझा भी करेंगे। कैसे न्याय मिलेगा? बात यह है, अब समझिए कि उसका बॉडी मिलता है, हत्या हो जाता है, न्याय तो बहुत दूर अभी दिख रहा है क्योंकि उसी मामला में इस व्यक्ति को, जो मुख्य आरोपी है, उसे बेल मिलता है। आप समझिए अगर कोई आम व्यक्ति हो, एक छोटा सा धारा उस पर लग जाए तो बेल के लिए उसे चक्कर काटने पड़ते हैं। बिना कस्टडी के लोअर कोर्ट कभी बेल नहीं देती है, लेकिन अपहरण और हत्या जैसा मामला में 10 दिनों के भीतर उसे बेल मिलता है। तो क्या न्यायालय में अब केवल दलाली चलेंगे? न्यायालय केवल अब जो है न्याय बेचने का काम करेगी? ये अधिकारी जिनके मिली भगत से ये जो है बेल मिला है, ये जब हमने वहाँ के वरीय अधिकारियों से संपर्क किया, मिला और इस पे उनसे जवाब मांगा
कि किस आधार पे उनको 10 दिन के अंदर जो है बेल मिल जाता है, जब उन्होंने वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी को, एसएचओ को फ़ोन किया कि उनको बेल कैसे मिला, तो ये कह रहे हैं कि हमें केवल अपहरण के मामला की जानकारी है। इतना चोट्टा और बेशरम ये लोग हैं कि जिनको ये जानकारी है कि बॉडी रिकवर हो गई है, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी का अंतिम संस्कार उसके गांव पे हुआ, 26 तारीख को आवेदन पड़ता है, 27 तारीख को बॉडी रिकवर होती है और बॉडी की जानकारी परिवार को सिरघाटी थाना के द्वारा ही दिया जाता है कि फलना स्थान पे आपकी बेटी का बॉडी प्राप्त हुई है, आप वहाँ जा कर के उसका शिनाख्त करें। परिवार वहाँ जा कर के शिनाख्त करती है, बॉडी लाती है। ये सारी जानकारी के बावजूद ये डायरी में मेंशन नहीं करते हैं। आपको भी पता, आप मीडिया के काम कर रहे हैं और पूरे ज़िले पूरे बिहार में आप घूम रहे होंगे। छोटा सा मामला में आप जाइए, थाना डायरी के लिए 10 महीना भगाता है, दौड़ाता है। ये 10 दिनों में आप कैसे डायरी सबमिट कर दिए, और आधा अधूरा डायरी सबमिट करने का ही ये नतीजा रहा कि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गया। तो समझने वाली बात ये है, पूरे दलित वंचित समुदाय के लिए भी, उस समाज से भी हम अपील करते हैं कि हम लोग जिसको जिम्मेदारी दिए हैं कि न्याय हमें मिलेगा, वो न्याय नहीं दे रहे हैं, तो अब आपको उम्मीदें जो है सड़क से लगानी चाहिए। सड़क पे हमको आना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं आप करेंगे तो केवल दिव्या पासवान नहीं होगा, कल दिव्या दास भी हो सकता है, दिव्या चौधरी भी हो सकता है, दिव्या रजक भी हो सकता है, या दिव्या भारती भी हो सकती है, या फिर कोई मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज के भी लोग हो सकते हैं। और इन सभी के सामने यही मुख्यमंत्री हैं जो ये कहते हैं कि बिहार में अगर कोई अपराध किया तो उसका इनकाउंटर होगा। बिहार में अगर कोई अपराध किया तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन आप सही से आकलन करेंगे तो बुलडोजर किनके घरों पे चल रहा है महोदय? बुलडोजर उन्हीं दलित वंचित शोषित समाज, पिछड़ा या अल्पसंख्यक के घरों पे चढ़ रहा है। कभी आपने सुना कि सवर्ण के घर पे अपराध किया हो, बुलडोजर चला हो? यहाँ छोड़िए, बिहार छोड़िए, यूपी में आपने सुना है? नहीं सुना होगा। ये क्यों नहीं हो रहा है? इनकाउंटर की जहाँ तक हमें बात है, इसी प्रदेश में 2 इनकाउंटर हुए। यादव जी का इनकाउंटर होता है तो सरकार की वाहवाही होती है, लेकिन तिवारी जी के इनकाउंटर हो गया जो खुलेआम प्रशासन पे गोलियां चला रहा था, स्वयं लाइव आकर के दिखा रहा था, गोली चला रहा था, धमकी दे रहा था, वर्दी का अवहेलना कर रहा था, वर्दी को अपमानित कर रहा था। उस तिवारी जी को जो है क्रांतिकारी बताया गया। उस तिवारी जी के लिए जो है यही सरकार फिर CBI जाँच बैठाती है न्यायाधीश क्या निगरानी में। तो एक प्रदेश में 2 न्याय कैसे प्राप्त होगा? आप एक ही समाज, एक ही नागरिक को, एक ही प्रदेश में रहने वाले नागरिक को आप अलग अलग कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं जात के नाम पे? तो जात के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि न्याय के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बिना मांगे भीख भी नहीं मिलता। आप तो न्याय और अधिकार की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपके माध्यम से अपील करते हैं समाज से, ये जितना घटनाएं घट रही है और केवल एक दिव्या पासवान का नहीं है। वजीरगंज में अभी एक मांझी परिवार की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। मानपुर में एक दास जी के लड़का को गोली मार करके हत्या किया गया इससे पूर्व, और उसी समय उसी स्थान पे अभी कुछ दिन पहले रॉकेट कुमार जो है उसका जो है बॉडी जो है वजीरगंज थाना अंतर्गत एक पहाड़ी पे प्राप्त होती है, उसका भी इसी प्रकार से हत्या किया जाता है। ये जितने दलित समाज की हत्या लगातार हो रही है। अभी हमें चिरकी थाना, मगध मेडिकल थाना अंतर्गत एक यादव जी का लड़का है, उनका हत्या हुआ, जिस पे आरोपित हैं उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाता है थाना के द्वारा। पता नहीं किनका पैरवी आता है, किनका जो है पैरवी लगता है कि उस पूरे परिवार को छोड़ दिया जाता है। परिजन जब रोड जाम करते हैं तो उन्हें उन पे अभद्रता और पता नहीं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के नाम पे कितना जो है उनको अपमानित करने का काम करता है। और शायद हमें संभवतः ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि उन पे मुकदमा दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति आपसे संघर्ष कर रहा है न्याय के लिए, अधिकार के लिए, आप उनको अपमानित कर रहे हैं, आप उनको न्याय देने के बजाय उन पे आप शोषण और अत्याचार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो अब ये समाज का दायित्व बनता है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हमें मोर्चा खोलना पड़ेगा। और भीम आर्मी अब कमर कस चुकी है। 2 चीज़ें जो मोटा मोटी हम लोग करने जा रहे हैं, एक ये कि दिव्या पासवान के न्याय हेतु 17 मार्च को कैंडल मार्च हम लोग निकालेंगे, जो सिरघाटी के JP चौक से लेकर के थाना मोड़ तक का रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने SDO साहब से उनको आवेदन दे दिया है। विधिवत हम लोग हर कार्य को करेंगे, लेकिन इस कैंडल मार्च के बाद भी अगर दिव्या पासवान के परिवार को न्याय मिलता हुआ नहीं दिखेगा तो यकीन मानिए कि ये गया जिला पूरे बिहार के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा कि अगर किसी वंचित शोषित समाज के बेटी के मान सम्मान, उसके
स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेंगे और ये अधिकारी वैसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेंगे तो ऐसे अधिकारी को हम एसी रूम में बैठने नहीं देंगे। वैसे हर स्थानों पे इनको चयनित कर करके अपमानित करने का काम किया जाएगा, वैसे दफ्तरों में ताला लगाने का काम किया जाएगा और बड़ा जन आंदोलन गया जिला में होगा। ये आप गारंटी के साथ मेरे तरफ से इसको जो है आप चलाइए। बहुत जल्द गया जिला में बड़े पैमाना पे आंदोलन होगा और जितने भी थानाओं में ऐसे मामला पड़े हुए हैं जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज हैं और कार्रवाई नहीं किया जा रहा, उन सबको कलेक्ट करके सबूत और साक्ष्य के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि वरीय अधिकारियों से मिलकर के वार्ता करें, उस पर जो है जानकारी लें। उसमें अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उन जन आंदोलन में उन तमाम मुद्दों को हम लोग रखने का काम करेंगे और इसके लिए अभी से हमारी तैयारी चालू हो गई है। आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, वो चाहे किसी भी जाति से आते हों, अनुसूचित जाति से हो, पिछड़े से हो या अल्पसंख्यक से हो, मुसलमानों पे कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है इसी गया जिला में हो रहा है। न्याय के लिए लोग सड़क पे तरस रहे हैं। उन तमाम लोगों से अपील करते हैं कि मेरा नंबर आप चला दीजिएगा अपने डिस्प्ले पे, वो सभी लोग हमसे संपर्क करें और FIR के आवेदन के साथ, साक्ष्य के साथ आप हमसे संपर्क करें। उन तमाम मुद्दों को वरीय अधिकारी से संपर्क करके अगर निदान नहीं होता है तो उन मुद्दों को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे और जिस दिन उतरेंगे उस दिन आपसे अपील करेंगे। हम किसी संवैधानिक पद पे नहीं हैं, ना ही हमारे पास कोई ऐसी ताकत है संवैधानिक जिसके तहत हम आपको न्याय दिलाएंगे। हमारी ताकत है आपके साथ। आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आप अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, अगर मैं नेतृत्व कर रहा हूं, आपको हम में ईमानदारी दिख रही है, भीम आर्मी से आप लोग उम्मीद करते हैं, तो आप सभी साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। यकीन मानिए जो लंबित पड़े हुए ऐसे मामले हैं, अगर उसे 1 महीना के अंदर निदान नहीं किया जाएगा तो हम तमाम लोग उसके लिए पटना भी घेराव करेंगे। और यहाँ तमाम जो हमारे वरीय नेता हैं, भीम आर्मी के जितने भी अधिकारी हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हों या राष्ट्रीय कमेटी के लोग हों, बहुत जल्द उनको भी यहाँ आमंत्रित करने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये आपकी लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है और लड़ाई में कभी न्योता नहीं दिया जाता। मान सम्मान स्वाभिमान की जब बात हो, समाज की जब बात हो तो उसमें न्योता नहीं दिया जाता। लेकिन एक छोटा भाई के नाते आपको ये निवेदन कर रहे हैं कि आप ज़रूर 17 मार्च को सिरघाटी JP चौक पहुँचे। 5 बजे से ये कार्यक्रम है, उसके बाद समय निर्धारित किया जाएगा। गया में भी जन आंदोलन होगा और आपके माध्यम से गया जिला के वरीय अधिकारियों को भी ये सचेत कर रहे हैं। ये जितना अनियंत्रितता बढ़ती जा रही है आपके दफ्तरों में, जितने भी मामला ये आज बढ़ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही है, उसका जिम्मेदार इनके अधिकारी हैं। ये CO से लेकर के SHO से लेकर के वो तमाम करप्ट लोग जो पैसा ले करके न्याय देने के बजाय जो पीड़िता उन्हें डांटने का, डपटने का, उनका शोषण करने का, उनको मानसिक प्रताड़ित करने का जो काम कर रहे हैं, इस पे आप रोक लगाइए। अन्यथा कुर्सी केवल उनकी भी नहीं जाएगी, आपकी भी कुर्सी हिलेगी, आप पे भी सवाल खड़े होंगे। जब हज़ारों लोग सड़क पर उतरेंगे तो सवाल SHO से नहीं पूछा जाएगा, सवाल CO से नहीं पूछा जाएगा, या तो DM SP से पूछा जाएगा, नहीं तो यहाँ के IG से पूछा जाएगा। इसलिए आपसे अपील है कि ये जितने अधिकारी जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, इनके संरक्षण में जो अपराधी पड़ रहे हैं, उस पर रोक लगाएं, अन्यथा नतीजा के लिए आप तैयार रहें। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।